अब लेकिन ये हुआ क्या, ये शेर का बच्चा किसने गिफ्ट किया था, ये शादी के इंतजामात किसके थे, वो शख्सी जमानत देने वाला शख्स कौन था, ये अभी तक किसी ने नहीं बताया। ये आज मैं आपको बताऊं। ये करोड़ों रुपया इस शादी के ऊपर लग गया और करोड़ों ही रुपए के तहाइफ भी मिले और एक बॉक्स पड़ा हुआ था वहां पर। जब ये शेर का बच्चा वहां से बरामद करने के लिए गए हैं तो वो राइफल का बॉक्स था। पुलिस को मौका मिल गया, उसका लाइसेंस दरियाफ्त किया, लाइसेंस था नहीं क्योंकि गिफ्ट मिला था। कैसे शादी के दिन हो सकता है? इसमें रजब भट्ट से ये गलती हुई कि उसने गन को बतौर तोहफा कबूल कर लिया। ये नहीं था करना चाहिए। ये नहीं था, किसी ने बात की कि वो तकरीबन 25 से 26 लड़कियों की शादी करवाता है। ये बात की है किसी ने? ये बात नहीं की। हर एक को याद था कि उसने टिकटॉक के ऊपर फलाने वक्त में इस वक्त गंदी गालियां इस लड़के को दी थी। बेहतरीन इंसान मलक जमान है उर्फ वहाज, जिसने मौके पर जाकर इस सारे केस को संभाल लिया। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। और बंद फाइलों में से एक बिल्कुल लेटेस्ट फाइल ये है कि रजब भट्ट गिरफ्तार हो जाता है कल, और कल रात को ही शख्सी जमानत के ऊपर उसको छोड़ दिया जाता है। उसके ऊपर मुकदमा होता है राइफल की बना के ऊपर, नाजायज राइफल रखी है और एक शेर का बच्चा उसने रखा हुआ है। ये सारी दास्तान लिखी जाती है उसमें और उसको पकड़ा भी जाता है और छोड़ भी दिया जाता है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है। दर हकीकत ये शादी की धूमधाम और इसका जो खड़ाक था वो इतना ज्यादा था कि बाकायदा तौर पे पाकिस्तान का अंबानी रजब भट्ट को कहा जा रहा था। यानी कि लाखों करोड़ों रुपए के तहाइफ मिले। उन्हीं तहाइफ में से एक शेर का बच्चा मिला, उन्हीं तहाइफ में से एक राइफल मिली जिसका लाइसेंस अभी मौजूद नहीं था। पुलिस ने गनीमत जानी, इन दोनों चीजों को देखा और पकड़ लिया। अब ये अंदर की कहानी क्या है वो तो जाहिर है कि मैं नहीं आपको बता सकता। उसकी वजह यह कि उसके बाद मेरे अंदर की बहुत सारी कहानियां खुल जाएंगी। गिरफ्तारी की वजह दर हकीकत कुछ और थी और जाहिर है कि वो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन बेहतर है कि हम ऐसे ही रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब लेकिन ये हुआ क्या, ये शेर का बच्चा किसने गिफ्ट किया था, ये शादी के इंतजामात किसके थे, वो शख्सी जमानत देने वाला शख्स कौन था, ये अभी तक किसी ने नहीं बताया। ये आज मैं आपको बताऊं। मलक वहाज उर्फ के नाम से बुलाए जाते हैं। दर हकीकत इनका नाम मलक जमान आजम क्लॉथ मार्केट का है। समाजी और ताजर शख्सियत हैं और बड़ी नामी ग्रामी इंटरनेशनल लेवल की शख्सियत है। इनका कारोबार जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आजम क्लॉथ मार्केट में फैला हुआ है और एक दयानतदार और एक बड़े पुख्ता और एक बड़े मुनज़्ज़म किस्म के कारोबारी शख्सियत है। इनकी तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे। ये सारे शादी के इंतजामात इन्होंने किए थे। ये करोड़ों रुपया इस शादी के ऊपर लग गया और करोड़ों ही रुपए के तहाइफ भी मिले। अब रजब भट्ट की बात की जाए, उसके माजी के वीलॉग्स को देखा जाए तो लोगों ने उसे तनकीद का निशाना भी बड़ा बनाया कि बहू, बेटियां, बहन और सब जो हैं और वालिद ये सारे ही आ जाते हैं टिकटॉक के ऊपर भी और व्लॉगिंग के अंदर भी। लेकिन मुझे तो इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। मेरे ख्याल में अगर आपकी जान को ख़तरा नहीं है और आप एक मरूफ व्लॉगर हैं और अगर अपनी फैमिली के साथ अपनी फैमिली सेटअप को, ऑर्गेनाइज फैमिली सेटअप को मंजर आम के ऊपर लाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि मुझे बड़ी खुशी होती थी, अपना बचपन याद आ जाता था रजब भट्ट का ये सीन देख के कि जिस तरह वो अपनी माँ से मार खाता है, जिस तरह उसके अंदर जिन आ जाता है, जिस तरह उसके वालिद उसको मारते हैं, जिस तरह वो अपने वालिदैन की खिदमत करता है, जिस तरह वो मोहब्बत का इजहार अपनी बहन के साथ करता है। खुदा की कसम माइंड ब्लोइंग। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और ये कह देना कि किसी की बहू बेटियां आ गई तो इसी मुल्क की बहू बेटियां हैं, इसी मुल्क की माँ है वो किसी की गैर तो नहीं है। अगर आ भी गई हैं सामने और उन्होंने अच्छे तरीके से अगर हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ को प्रेजेंट किया है तो उसे हमें खुश दिली से कबूल करना चाहिए कि ना कि हमें उसे तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मनफी सोच और मुस्बत सोच रखने वाले तमाम अफराद मौजूद होते हैं। हम मुस्बत सोच के साथ इनकी तारीफ करेंगे और जो लोग इनकी तनकीद करेंगे वो भले तनकीद करते रहें, उनको पूरा हक हासिल है। नाज़रीन, मलक वहाज यानी कि आजम क्लॉथ मार्केट के सरपरस्ते आला और इस शादी के मेन मुंतजिम ऑर्गेनाइजर, इन्होंने ही शख्सी जमानत दी। इनका नाम मलक जमान है और इन्होंने ही इसे शख्सी जमानत दी और शख्सी जमानत के ऊपर छोड़ा गया। अब ये गिरफ्तारी कैसे हुई इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस दीवारें फैलांग कर वाइल्ड लाइफ के हमरा इनके घर में गई। जाहिर है वो नज़र आ गया
कि शेर का बच्चा एक गिफ्ट हुआ है, और दर हकीकत ये शेर का बच्चा ही पकड़ने गए थे। राइफल का तो बीच में कोई नामो निशान नहीं था। जब वहां अंदर गए तो अंदर जाके देखा तो रजब भट्ट जाहिर है कि वो सो रहा था, और इसके ऊपर भी बड़े लोगों ने गलत सलत और पता नहीं किस तरह के वीलॉग बनाए हैं कि वो किसके साथ सो रहा था। यार ये आपका मसला है, वो किसके साथ सो रहा था किसके साथ नहीं था सो रहा। बहरहाल तौर वो सो रहा था और एक बॉक्स पड़ा हुआ था वहां पर। जब ये शेर का बच्चा वहां से बरामद करने के लिए गए हैं तो वो राइफल का बॉक्स था। पुलिस को मौका मिल गया, उसका लाइसेंस दरियाफ्त किया, लाइसेंस था नहीं क्योंकि गिफ्ट मिला था। कैसे शादी के दिन हो सकता है? इसमें रजब भट्ट से ये गलती हुई कि उसने गन को बतौर तोहफा कबूल कर लिया। ये नहीं था करना चाहिए, ये कानूनन जुर्म हो जाता है। शेर का बच्चा भी उसे कह देना चाहिए था कि आप अपने पास ले जाएं, मेरे पास तोहफा आ गया, मैं इसका लाइसेंस बनवा लूंगा और आपसे मंगवा लूंगा। मरूफे जमाना निका पलवान एक नहायत नामवर कदावर शख्सियत है जो इस जहाने फ़ानी से कूच फरमा गई हैं। उनके बेटे एडवोकेट, मरूफ एडवोकेट असद किंग हैं, जो अली बाबा के छोटे भाई हैं। ये शेर का बच्चा उन्होंने गिफ्ट किया था। उनकी भी तस्वीर आप इस टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख लें। और नहायत ही एक मुअज़्ज़ज़ और एक नहायत ही अच्छे घराने से तल्लक रखने वाला ये लड़का है। गिफ्ट करना इसका हक था, इसने कर दिया। चले, ये उस वक्त अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग असद किंग के दरमियान और रजब भट्ट के दरमियान हो जाती, जो मुमकिन नहीं था। शादी थी, वलीमा था, इतनी दुनिया थी, इतनी बगदड़ थी, इतना सब कुछ था, करोड़ों रुपए निछावर किए जा रहे थे, डॉलर निछावर किए जा रहे थे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं रजब भट्ट, आपकी ये रंग में भंग डलने की जो सबसे बड़ी वजह थी ना, ये इतना शो ऑफ भी था। आपको अल्लाह ताला ने दिया, आपने शो ऑफ किया, ये अच्छी बात है, लेकिन हर बंदा इसे हजम नहीं कर पाता। लोग जल जाते हैं, तकलीफ़ें उठती हैं, पेट में मरोड़ उठते हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें भी कुछ लोगों की जन्म लेने लगती हैं। और हसरत तो इतनी बड़ी बला नहीं है, या नज़र उतनी बड़ी बला नहीं है जितनी बड़ी बला ख्वाहिश है। अगर ख्वाहिश की नज़र लग जाए तो फिर इंसान के लिए बचना नामुमकिन हो जाता है। पुलिस को जब पता चलता है कि ये लाइसेंस नहीं है, उसके वालिद से दरियाफ्त किया जाता है भट्ट साहब से, तो भट्ट साहब बताते हैं कि जनाब इसका तो लाइसेंस नहीं है, ये गिफ्ट में मिली है। तो पुलिस उसको ले जाती है और ये कह के लेके जाती है कि हम इसे कुछ ही देर में छोड़ देंगे। वहाँ ले जाकर जब थाना काना में ले जाकर नाजरीन उसे ले जाया जाता है, तो थोड़ी ही देर में उसके सारे परस्तार भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और मलक वहाज यानी कि मलक ज़मान उर्फ मलक वहाज भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मलक ज़मान का बहुत बड़ा ताल्लुक़ जो है वो अलीम ख़ान के साथ है, समा टेलीविज़न के साथ है, और एक बड़ा असर और रसूख रखने वाला ताजर है। यानी कि हर शख्स उसकी लूप में है, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, उसके प्यार की गिरफ्त में वो पूरी तरह कैदोबंद है। वो हमें भी फ़ोन करे तो हम उसके लिए उठ के खड़े हो जाते हैं। अच्छा तल्लक वास्ता रखता था, बहसो मुबाइसा होता है, चाइना से किसी का मैसेज भी आता है और कहा जाता है कि अभी मैं वहाँ हूँ, जब मैं आऊँगी तो बात करूँगी। मरियम औरंगज़ेब साहबा का भी वहाँ पर एक मैसेज आता है, उनकी भी सिफारिश आती है। बहुत सारे और भी लोग सिफारिशें करते हैं जिनका मैं जिक्र करना नहीं चाहूँगा, लेकिन कहानी क्योंकि गिरफ्तारी की कुछ अलग थलग थी, वो कुछ और ही थी, समझ रहे हैं ना, वो पुरानी बात थी जो आनी थी। तो SHO साहब ने बड़ी चालाकी के साथ सबको बाहर भेजा और रजब भट्ट के ऊपर FIR दर्ज कर दी, और जिसमें एक शेर का बच्चा बरामद किया, और बरामदगी में साथ एक बंदूक थी जिसका 223 बोर नंबर है और वो गैर ममनुआ बोर है। और SHO के पास इतनी अथॉरिटी होती है नाज़रीन कि वो किसी भी शख्स को, कत्ल के मुल्ज़म को भी शख्सी ज़मानत के ऊपर छोड़ सकता है, क्योंकि वो अगर ये लिख दे अपने रोज़नामचे में कि ये मेरी कस्टडी में है और मैंने इस शख्स से ज़मानत ले ली है और ये बंदा मेरी दस्तरस में है, मैं इसे कहीं भागने नहीं दूंगा, तो फिर डेफिनेटली वो छोड़ भी सकता है। ये उसके इख्तियारात में भी चीज़ है। मलक वहाज साहब लेकर के भट्ट साहब को वापस घर चले जाते हैं। मीडिया का एक अलग सा बाजार खड़ा हो जाता है। कोई रजब भट्ट की बहन के ऊपर तानाकशी करना शुरू कर देता है, कोई उसकी माँ को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देता है, कोई उसके बाप को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देता है, कोई उसके काले रंग वाले दोस्त जिसको वो खुद काला रंग
कहकर रजब भट्ट बुलाता है, डोगर उसको तनकीद का निशाना बनाता है, और कुछ लोग असद किंग को तनकीद का निशाना बनाते हैं, जबकि उसका तनकीद का निशाना बनता ही नहीं है, सिरे से नहीं बनता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो तो एक गिफ्ट दे रहा है, और गिफ्ट जो सिंबॉलिक होता है, नहीं समझ आई वहां पर, एक गिफ्ट पकड़ा दिया, लाइसेंस भी आ जाना था, सारा कुछ हो जाना था, बंदूक का भी लाइसेंस आ जाना था। लोग अक्सर औकात देते हैं, यहां तो बेटियों की सास ने भी कलाशनकोफ जो है बाकायदा तौर के ऊपर अपने दामाद को गिफ्ट में दी है, और उसका कोई लाइसेंस नहीं था, याद रखिएगा, और उसके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ। इसका मतलब कि मुकदमा होने की वजह कुछ और थी, और वो वजह क्या थी वो तमाम बाअसर सहाफ़ी जानते हैं, वो तमाम उन शोबा जा से तलक रखने वाले जानते हैं कि जिनका दूर दूर कहीं ना कहीं मिलना मिलाना या जान पहचान होती है। अब तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ये है साड़ा, ये है वो जलापा कि यार एक शख्स अकलौता बेटा है, इतनी तरक्की कर गया है, जब देखो हमारे बीवी बच्चे उसके व्लॉग देख रहे होते हैं, जब देखो हमारे बहन भाई उसके व्लॉग देख रहे होते हैं, जब देखो बूढ़े जवान उसके व्लॉग देख रहे होते हैं, बच्चों में वो यकसा इतना मकबूल है कि जिसका हिसाब कोई नहीं। अब ये जो सारी चीजें सामने आती हैं ना, उसमें फिर हसरतें जन्म लेना शुरू कर देती हैं। कुछ ये पर्सपेक्टिव्स भी होता है, कुछ आरजुएं होती हैं, फिर वो ख्वाहिश का एक लबादा उड़ लेती हैं, और जब ख्वाहिश की तकमील ना हो सके और इंसान पढ़ा लिखा भी ना हो, रवायती तालीम से भी आशना ना हो, तो फिर वहां पर बड़ी आहें निकलती हैं, और वो आहें बिला मकसद किसी शरीफुल नफ्स इंसान को लग जाती है। दर हकीकत ये एक अच्छा लड़का है। कुछ लोगों ने कहा कि रजब भट्ट बड़ी बड़ी गंदी गालियां निकालता है, और उनकी वीडियोस भी कुछ मौजूद है टिकटॉक के ऊपर। लेकिन ये उसका ज़ाती फेल, और टिकटॉक एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जहां पर गंदी माँ बहन की गालियां निकालने के बाद ही लोग करोड़पति होते हैं। ये भी शायद उसका एक फेम हासिल करने का एक तरीका होगा, उसकी कुछ टेक्निक होगी, उसके ऊपर हम अपनी नापसंदीदगी का इजहार तो कर सकते हैं। लेकिन एक शख्स जो मुश्किल में आकर फंस गया हो, और जिसके ऊपर इतना कारावार भी हो चुका हो कि ना तो बंदूक उसने खुद खरीदी, ना शेर का बच्चा उसने खुद खरीदा, और वो बेमकसद फंस गया, क्योंकि गिरफ्तारी की वजह तो कुछ और थी। वो गिरफ्तारी की वजह क्या थी जाहिर है हम नहीं बता सकते, और अगर हमें बताना भी पड़ जाए तो हम यही कहेंगे कि हमें नहीं पता। तो वो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कारफरमा होती हैं, वो लोगों की हाएं होती हैं, हसरतें होती हैं। इसमें भी उसका कोई कसूर नहीं है, अल्लाह ने उसे दिया है, उसने दिखाना था, उसने अच्छे तरीके से अपनी शादी को ऑर्गेनाइज करना था, माँ बाप के लिए वो सब कुछ कर चुका था, बहन की अपनी शादी कर चुका था, घर बार को उसने सेटल करके रखा हुआ था, दोस्त गरीबों की इतनी मदद करता था, 26 से 27 घरों के वो हर महीने रेंट देता था। अच्छा, ये बातें कभी किसी ने नहीं की कि रजब भट्ट ये भी करता था। ये नहीं था किसी ने बात की कि वो तकरीबन 25 से 26 लड़कियों की शादी करवाता है। ये बात की है किसी ने? ये बात नहीं की। हर एक को याद था कि उसने टिकटॉक के ऊपर फलाने वक्त में इस वक्त गंदी गालियां इस लड़के को दी थी। यार सो व्हाट, हम तो घरों में गंदी गालियां देते हैं, हमारा तो तरबियत और तालीम से वैसे कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तानियों का। अगर उसने दे भी दी थी तो उसके अच्छे काम भी आप याद करवाएं। पता नहीं कितनी बेवा औरतों को, कितने लोगों के राशन लगा रखे हैं उस लड़के ने। वो छोटी सी उम्र का लड़का है, नहायत खूबसूरत है, मजेदार सी एक्टिंग करके एक खूबसूरत सा व्लॉग बनाता है, फैमिली व्लॉग, और वो देखने का मजा भी आता है, अच्छा भी लगता है। मैंने कभी जिंदगी में ऐसे ही किसी की तारीफ नहीं कर दी, क्योंकि शायद मेरे ख्याल में यासर शामी के बाद अगर मैं किसी का व्लॉग देखता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ रजब भट्ट है। अब तो हद ये होगी कि FIR में एक गलत उसकी वल्दियत के साथ ज़ात गलत लिखी गई, बट लिखना तो उन्होंने बटी लिख दिया। आपको पता ही है हमारे मुहर्रर हजरात और हमारे फ्रंट डेस्क पे बैठे हुए हजरात जो हैं ये सिफारिशों के साथ आए होते हैं, अनपढ़ होते हैं, इनका साथ तालीम के साथ लेना देना ही कोई नहीं होता। उसने बट की जगह पे बट्टी लिख दिया। अब लोग पोस्ट क्या लगा रहे हैं कि इसके वालिद तो बट्टी हैं और ये अपने साथ बट लगा रहा है। और यार ये ज़ात, ये रंगो नस्ल, ये कबाइल, और खुदा का वास्ता यार, ये बड़ी दूर की बातें हैं। सबसे पहले तो इंसान होना ज़रूरी है, और अगर आप इंसान अच्छे हैं तो फिर आपने अपनी मज़हब के हवाले से
अपनी सोच विचार करनी है कि आपने किस मज़हब में जाना है, और वो भी आपकी अपनी ऑप्शन है। आपको मजबूर कोई मज़हब नहीं करता कि आपने हमारे मज़हब में। हम जात को लेकर के तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अब ये जात को लेकर एक गलती की बिना के ऊपर जो FIR में हुई है, तनकीद करने का क्या मकसद बनता है? इसका मतलब कि रजब भट्ट, आपको समझ जाना चाहिए कि आपने जो इतनी लेविश और इतनी बड़ी शादी की है कि जो दुनिया की आंखों में चमक बन के इस वक्त बैठी हुई है, और आपके लिए वो नजरें बन गई हैं, दूरबीन की नजरें गाड़ ली हैं लोगों ने आपके ऊपर नजरें, तो आपको नुकसान नहीं था होना। मुमकिन है कि जो बहुत पहले से गिरफ्तारी तयशुदा हो वो टल जाती, लेकिन इन नज़रों ने वो भी टलने नहीं दी और वो फौरन हो गई। एक नज़रिया ये भी है, और दूसरा नज़रिया ये भी है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसरों को नहीं बुलाया गया, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को नहीं बुलाया गया। जब उन्होंने देखा कि शेर का बच्चा दिया जा रहा है और एक बंदूक दी जा रही है, तो देने वाले की भी गलती है, उनको लाइसेंस दे देना चाहिए था, या फिर उसकी तस्वीर दिखाते और कहते कि यार ये हमने आपके लिए ले रखा है, जैसे ही लाइसेंस बनता है ये रजब भाई के लिए और ये भाभी के लिए हमारा गिफ्ट होगा। इसी तरीके से बंदूक की तस्वीर दिखा देते और उसका एक खाली डब्बा दिखा देते और सामने निकाल के दिखाते ये खाली है, ये वाली राइफल इस बोर की हम इतनी देर में इनको गिफ्ट करेंगे क्योंकि इसका लाइसेंस मौजूद नहीं है और इस रंग में भंग ना डल जाए, इसलिए हम लेकर नहीं आएंगे। इसके अलावा अगर कोई दूसरी बात निकल आई तो आप जो मर्जी मुझे सजा दे दीजिएगा। यही इस वीलाग में जो मैंने एक एक लफ्ज बोला है, यही किस्से कहानी है। इसको नजरें भी खा गई हैं और कुछ नफरत भी खा गई है। कुछ लोग ऐसे भी तो नफरत कर ही जाते हैं ना जेलसी के अंदर, तो वो भी खा गई हैं। रजब भट्ट इन सारी चीज़ों का इकट्ठा शिकार हुआ है। बेहतरीन इंसान मलक जमान है उर्फ वहाज, जिसने मौके पर जाकर इस सारे केस को संभाल लिया। लेकिन मैं हैरान सिर्फ इस चीज़ पर हूँ कि एक नौजवान ने ना सिर्फ अपने बहन भाइयों का, अपने वालिदैन का इतना ख्याल रखा, इतना सब कुछ किया, लोगों के लिए इंटरटेनमेंट का जरिया बना। अगर उसने अपनी शादी के ऊपर को 2, 4, 5, 10 करोड़ खर्च कर दिए जो उसकी अपनी नेक हक हलाल की कमाई हुई कमाई में से है, ना वो पाउडर बेचता है, ना वो दाऊद इब्राहिम है, ना ही वो क्या नाम है जिसे कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला है, ना ही मेरे कहने का मतलब कि वो जिसे कहते हैं इंडियन क्या विश्नोई है, वो कुछ भी नहीं है। वो तो एक आम आदमी है, एक शरीफ माँ और शरीफ बाप का बेटा है। सिर्फ उससे गलती क्या हुई कि उसने चाहा कि मैं एक ही माँ बाप का बेटा हूँ और पूरी कौम का इस वक्त हीरो बना हुआ हूँ, तो क्यों ना मैं एक हीरो की तरह शादी करूँ और इस शादी को लोगों के लिए एक खूबसूरत खुशी की मिसाल बना दूँ। वो खुशी की मिसाल उसके ही गले आ पड़ी। ये होता है हमारे पाकिस्तान में। तनकीद करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।